हम अपने सबक का पहला जूस शुरू करते हैं। अगर आपको किसी को भी साउंड में या किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप टाइप करके मैसेज टाइप करके बता देना। हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और कोई और प्रॉब्लम हुई तो लॉग आउट करके वापस से लॉग इन हो जाना। चलिए, आज हम सबसे पहला बेसिक जूस लेते हैं, जैसे कि हुरूफ तहज्जी। इसको हमें इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन, बेसिक लेसन हमारे तजवीद का। तो इसमें हमें हल्का नहीं लेना चाहिए कि ये तो हमें आता है, जबकि हम सबको पता है अगर कहीं हमारी कुरान तिलावत में कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो हुरूफ़ी तहज्जी में ही हो रही है। हुरूफ तहज्जी यानी क्या? यानी तहज्जी हिज्जे करने वाले, यानी जिन लेटर्स के साथ हम हिज्जे करते हैं, अरबिक लेटर्स, उसी को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी हुरूफ तहज्जी के लिए। हुरूफ तहज्जी होते कितने हैं? क्या आप में से किसी को पता है कि हुरूफ टोटल कुल तादाद कितनी है हुरूफ तहज्जी की? खैर, मैं बता देती हूँ। अगर किसी को, देखिए, हम लोग इंटरेक्ट करते हुए सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। अगर किसी को कुछ कहना हुआ बीच में कहीं तो आप हाथ भी उठा सकते हो, जो कोई भी हो। अगर जिसने हाथ उठाया तो हम उसको मौका देंगे अनम्यूट करके कि वह हमसे सवाल कर लें। तो इंटरेक्टिव के मेजर्स यूज़ करते हुए हम सीखने की कोशिश करते हैं। हुरूफ तहज्जी टोटल इसकी कुल तादाद है, अलिफ से लेकर या तक 29। अगर हम अलिफ और हमज़ा को एक करते हैं तो इट इज़ 28 और 29, यानी इनकी तादाद समझो कि 29 है। हुरूफ तहज्जी की दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये हर्फ, एक को हर्फ कहा जाता है, और अलिफ से लेकर या तक हुरूफ है। हुरूफ, हर्फ और हुरूफ, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो हुरूफ है, क्योंकि देखें उर्दू जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा मैं मीनिंग्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी देना चाहूँगी, कि हो सकता है उर्दू समझ ना आए किसी किसी की, तो इसलिए मैं थोड़ा मीनिंग के साथ भी समझाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद तो हम समझ लिए। अब ये समझना है कि अलिफ से लेकर या तक हमें दो तरह के हुरूफ मिलते हैं। अलिफ से लेकर या तक दो तरह के हुरूफ मिलते हैं, यानी कुछ हुरूफ हैं जो पतले पड़े जाते हैं, बारीक बारीक पड़े जाते हैं। वो कैसे, वो जैसे पढ़ेंगे हम आपको आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और कुछ होते हैं जो मोटे पड़े जाते हैं, यानी आवाज को मुकम्मल मोटा करना होता है और सख्त करना होता है। तो इस तरह से हमारे, और वो कौन कौन से हैं हम एक एक करके फिर इंशाल्लाह देखते जाएंगे अब। और साथ में हम हर हर्फ का मखरज देखेंगे। मखरज क्या है? मखरज यानी मुंह से हुर्फ निकलने वाली जगह, यानी एग्जिट। हर्फ कहाँ से एग्जिट होता है हमारा मुंह के अंदर से, उसकी जगह को कहते हैं मखरज।
खरज, खरज यानी एग्जिट, निकलना। तो सबसे पहले हम अलिफ के बारे में देखते हैं। अलिफ, अलिफ कहाँ से निकलता है? अलिफ खाली खाली मुंह के खला से निकलता है। खाली मुंह के यानी मुंह के अंदर जो कला है हमारा खाली, वहां से अलिफ निकलता है। अभी मेरी बहनें और एक चीज़ आप गौर करें, मैं जब मखरज कहती हूँ तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि हमारे मखरज के गलत होने की वजह से जो हमारी अरबियत जो है वो मजरू हो गई है। यानी हम कहीं से भी अपना हर्फ अदा करते हैं, हम समझते हैं जहाँ से भी हमें आसानी हो हम बस पढ़ लेते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हमें हर लेटर को उसका मखरज देखना होगा, उस मखरज की जगह को हमें याद करना होगा कि कौन सा मखरज कहाँ से निकल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम अब पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास नोटबुक्स हैं या पेन पेंसिल जो भी लेके बैठे हैं, तो हर हर्फ के बारे में आप लिख लेना कि ये हर्फ फलानी जगह से निकलता है। तो इस तरह से आपको फिर रिवीजन के लिए बहुत आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं अलिफ। अच्छा, और एक मखरज के बारे में मतलब बताना यह है कि मखरज के हमारे मुंह में 5 ऐसे हिस्से हैं जहां से ये हुर्फ खारिज होते हैं। कौन से? एक हलक, देखें हलक में से हमारे कुछ लेटर्स निकलते हैं। हलक का पूरा हिस्सा है, यहाँ से हमारे कुछ लेटर्स निकलते हैं। दूसरा है मुंह का खला, अरे मुंह के जो खालीपन है वहां से कुछ हमारे लेटर्स निकलते हैं। फिर है होंठ, होंठ से हमारे कुछ हर्फ अदा होते हैं। फिर है यानी नाक, नाक का बासा, नाक के बासे से भी हमारे हर्फ अदा होते हैं। तो इन तकरीबन 4-5 जगहों से जो हर्फ अदा होते हैं, यानी जबान भी एक है जहाँ पे हर्फ निकलते हैं जबान से। यानी जबान के हमारे कई हिस्से हैं, जैसे कि 3 हिस्से करने पड़ते हैं जबान के। तो जबान के 3 हिस्सों से अलग अलग हर्फ अदा होंगे इंशाल्लाह। तो जब हर हर्फ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से निकलता है, तो जबान का हिस्सा भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसी तरह से हलक से हमारे 3 जगहों से हर्फ निकलते हैं, और इन हरफ को जो 3 जगहों से निकलते हैं उसको हुर्फ हलक ही कहते हैं। हलक से जो हुर्फ निकलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? हुर्फ हलकी। तो हुर्फ हलकी भी हमारे 3 हिस्सों से निकलेंगे, यानी जो सीने के तरफ से है वो एक हिस्सा, मुंह के तरफ ऊपर, ऊपर के तरफ मुंह के तरफ जो हिस्सा है हमारे गर्दन का वहां से, और बीच के हिस्से से यानी गर्दन के बीच के हिस्से से। इस तरह से यहाँ से कितने गर्दन यानी हमारे हलक से पूरे गर्दन के अंदर से कितने लेटर्स निकलेंगे ये हम इंशाल्लाह देखते हैं आगे चलते। सबसे पहले अलिफ, अलिफ का तो पता चल गया कि अलिफ मुंह के खला से यानी खाली हिस्से से, मुंह के अलिफ, अलिफ अगर सुनाई देता हो ठीक तरीके से तो आवाज को सुने, अलिफ। तो ये मुंह के खाली हिस्से से, यानी कोई चीज जबान कहीं लगती नहीं है, कोई चीज हिलता नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली अंदर से निकलता है अलिफ। अब दूसरा आते हैं बै, बै। अब इसका मखरज देखते हैं हम, बै का मखरज देखते हैं। बंद होठों के गीले हिस्से से, देखें होठों के भी हमारे 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है खुश्क और एक हिस्सा है गीला। गीला यानी अंदर का अंदरूनी हिस्सा, और बाहरी हिस्सा जो सूखा हुआ है खुश्क हिस्सा। तो
हमारे लेटर्स अब होठों से निकलते तो हैं बहुत सारे, लेकिन गीले होठों से निकलते हैं या खुश्क होठों से निकलते हैं, ये भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो बा जो है हमारा, ये गीले हिस्से से अदा होता है, दोनों होंठ लगते हैं और गीले आराम से गीले हिस्से से निकलता है। बा, बा। अभी आते हैं हम थर्ड लेटर पर, और ये है दो डॉट्स वाला ट, ट, ट। ये टा कहाँ से अदा होता है, इसको देखें आप जरा। जबान की हमारी देखें, हमने कहा कि जबान के हिस्से हैं, जबान के तीन हिस्से हैं। एक हलक के तरफ हिस्सा है, एक बीच का हिस्सा है, और एक नोकीली हिस्सा, सामने का नोकीली, नोक जिसको कहते हैं, जबान की नोक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबान के हिस्से जानना कि किस हिस्से से लगने से कौन सा हर्फ अदा होता है। अब ट देखिए कैसे अदा होता है, आप करके देखें। जब मैं बताती हूं कि इस तरह से, तो आप खुद पढ़ के देखें इसको साथ में। ट ये कैसे अदा होता है, जबान की जो नोक है सामने की, ये जाकर ऊपर के हमारे जो बड़े दांत हैं सामने के, उसके जड़ को लगता है। देखिए जड़ को, उसके जड़ को लगाएं, जबान की नोक को जड़ जड़ को लगाएं, और ये मखरज हमें याद होना चाहिए। ट, 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 टा, टा। समझ में आ रहा है? अगर किसी के भी समझ में नहीं आता होगा, प्लीज हाथ उठाना, और आप पूछ सकते हो, जितनी बार आपको सवाल करना है आप कर सकते हो इंशाल्लाह। हमारा मेन मकसद है कि नो द प्लेस ऑफ मखरज। प्लेस ऑफ मखरज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो पढ़ाई है वो मजरू हो रही है। ट, जबान की नोक और सामने के दांतों की जड़, इसको लगने से टा अदा होता है। टा। जबान चौड़ी होती है, लेकिन जबान की नोक जड़ को लगती है, सामने के दांतों को। तो मेरे ख्याल से समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। शाह। गौर से सुने इसको, 3 डॉट वाला शाह। ये कैसे अदा होता है? देखिए इसमें बहुत ही, मतलब ये जो लेटर है इसको हम बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। एक बात यह है कि अरबिक में बहुत सारे लेटर सिमिलर साउंड के हैं, लेकिन असल में सिमिलर साउंड होता नहीं है, लेकिन हमने कर दिया हुआ है सिमिलर साउंड। तो मैं इसके बाद में बताऊंगी कि कौन से साउंड सिमिलर लेटर्स हैं लेकिन साउंड अलग अलग हैं। ये बात बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी लेते हैं शाह। शाह जो है, जबान की नोक जो है, हमारे जो दांत हैं सामने के, उसके बाहर आती है, उसको सिरे को लगती है। तो दांतों का किनारा है, बड़े दांतों का किनारा है, उसको लगने से यह अदा होता है हमारी जबान। यानी जबान थोड़ी बाहर आनी चाहिए। करके देखें प्लीज। शाह, शाह, शला, शाह, शाह। उम्मीद है समझ आई होगी। जबान की नोक और सामने के दांतों का सिरा, सिरा यानी किनारा, मतलब जबान थोड़ी बाहर होंगी इंशाल्लाह। आप ट्राई करके देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। शाह, शाह। उम्मीद उम्मीद है समझ आई होगी आपको। तो हम आगे चलते हैं, चलिए। जीम, जीम। ये जीम जो है,
अब हमारी जबान का बीच का हिस्सा देखें। हमने कहा कि जबान के 3 हिस्से हैं, एक हलक की तरफ का जिसको जड़ कहते हैं जबान की, और एक है बीच का हिस्सा, और एक है नोक, जबान की नोक। ये 3 हिस्से याद रखें। जीम, जीम कहाँ से अदा होता है? जबान का बीच का हिस्सा जो है वो बिल मुकाबिल ऊपर तालू को लगता है, उसको लगने से अदा होता है। करके देखें। जीम, जबान के बीच का हिस्सा बिल मुकाबिल यानी जस्ट अपोजिट तालू जो है ऊपर, वहां पर टच होती है, जबान टच होती है और जीम अदा होता है। जीम। उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट हर्फ की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट हर्फ लेते हैं। अब ये आया हलकी, हलकी हुरूफ। हा, हा, हा। ये ज़रा डिफ़िकल्ट है। देखें, मैं जब कहूँ डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें। ये वसत हलक से अदा होता है। वसत हलक यानी हलक के बीच का हिस्सा, सेंटर ऑफ द थ्रोट। हा। इंशाल्लाह समझ आई होंगी। नेक्स्ट हर्फ की तरफ चलते हैं। अब आते हैं, ये भी हलकी हुरूफ है, हुरूफ हलकी है। खा, खा। मैं झरा रही हूँ स्पेशली आपको बताने के लिए ये अदा कहाँ से हो रहा है, इसका मखरज कहाँ है, इसकी एग्जिट कहाँ है। देखें, ये अदना हलक से अदा हो रहा है। अभी आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक्सप्लेन भी आसान उर्दू से भी करूंगी इंशाल्लाह। अदना हलक यानी ऊपर, मुंह की तरफ, जिसको हम हलक कहते हैं, ऊपर यानी गर्दन के अगर हमारे 3 पार्ट्स करते हैं तो सेंटर ऑफ द थ्रोट, ऊपर का मुंह के तरफ का हिस्सा, और नीचे हमारी छाती के तरफ का हिस्सा। इस तरह से गर्दन के हम 3 पार्ट्स करते हैं। तो अब ये जो है खा, 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 ये खा, ये ऊपर हमारे फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द हलक, यहाँ से अदा होता है, यानी मुंह के तरफ वाला हिस्सा, यहाँ से खा अदा होता है। आप चाहें तो अपने उंगली से ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सा लेटर कहाँ से खारिज हो रहा है। खा, खा, खा। अदना हलक से या मुंह के तरफ वाला हिस्सा खा। ये याद रखे, हिंदी वाला ख नहीं, खा, खा नहीं। देखिए, हिंदी वाले लेटर में और अरबिक के इस लेटर में बहुत फर्क है। ये देखिए, जैसे हमने जहाँ से हम खासते हैं या खकारते हैं बोलते हैं ना, वहां से ये अदा होता है खा, खा। उम्मीद है आप लोगों की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं नेक्स्ट हरफ की तरफ। दाल, दाल, दाल। ये अदा होता है जबान की नोक, जबान की नोक जो है सामने की, वो सामने के ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगते हैं। जबान की नोक सामने के दांतों की जड़ को लगने से दाल अदा होता है। दाल। करके देखिए, आप साथ में प्रैक्टिस करें अपनी, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जबान की नोक ऊपर के दांत हैं उसकी जड़ में लगने से अदा होगा दाल,
और जबान चौड़ी होगी हमारी, नुकीली रहेगी नहीं। डाल, डाल। आप आते हैं नेक्स्ट लेटर पर, डॉट वाला। सेम, जाल। ये जो है ता का मखरज जहां था वहीं से ये अदा होगा, जाल, जाल। जबान की नोक जो है वो हमारे सामने सामने की जो दांत हैं, बड़े दांत, उसके बाहर आ जाएगा, सामने के दांतों के बाहर आ जाएगा, यानी सिरा लगेगा तो जाल। थोड़ा जबान बाहर आएंगी, थोड़ा जबान बाहर आएंगी, चौड़ी हो जाएंगी और दांतों को किनारे से लगेगा, जाल, जाल। तो उम्मीद है ये भी समझ आया आपको। इंशाल्लाह कुछ भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हाथ उठाकर पूछेंगे, तो इंशाल्लाह हम जवाब देंगे इसका। अब नेक्स्ट हर्फ की तरफ चलते हैं, रॉ, रॉ। देखिए अर्र करते हैं ना ये, रॉ। जबान की पुष्ट हमारी जो है, पीछे का हिस्सा जबान का, पीछे का हिस्सा हमारे सामने वाले जो दांत हैं उसके मसूड़ों को लगेगा। मसूड़े समझते हैं ना, जड़ नीचे से, पीछे से जबान उसको टच होगी, रॉ, 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 रॉ। जबान करवट लेगी, यानी जबान थोड़ी ऊपर को होगी, गोल होगी और चौड़ी होगी और ये अदा होगा, रॉ। जबान के पीछे का हिस्सा और ऊपर सामने के दांतों के मसूड़े, इनको लगने से रॉ अदा होगा। और रॉ याद रखें, जैसे जैसे मैं कुछ मतलब आसानी होती है बताते जाऊंगी इंशाल्लाह। रॉ हमेशा पुर पढ़ेंगे, पुर, यानी जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताई थी कि कुछ हर्फ हमारे पुर पढ़े जाएंगे यानी मोटे पढ़े जाएंगे और कुछ हर्फ हमारे पतले पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टॉपिक रखूंगी मैं कि कौन कौन से पतले हैं और कौन कौन से मोटे हैं। अब हम सिर्फ मखरज पे गौर करते हैं कि किस लेटर की जगह खारिज होने की कौन सी है। अब रॉ इंशाल्लाह आपकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं, जा, जा। अच्छा, ये जा जो है, जबान की नोक जो है हमारी, ऊपर नीचे के दांत हैं वो आपस में मिलेंगे और पीछे से ये नोक लगेगी जाकर, पीछे से, यानी अंदर से नोक दोनों दांत मिलने के करीब होंगे और ये अदा होगा। यानी एग्जैक्टली इसका ट्रांसलेशन डेफिनेशन ये होगा कि जबान की नोक ऊपर नीचे के दांत जब आपस में मिले तब अदा होगा, जा, जा। और ये सख्ती के साथ अदा हो रहा है, सख्ती के साथ, इट्स नॉट सॉफ्ट, सख्ती से इसको अदा करना है, जा, जा। और इसी इसी मखरज से हमारा और एक हर्फ अदा हो रहा है, यानी यही यही मखरज है और वो है सीटी वाली, सीन, सीन। देखिए दोनों दांत करीब आ रहे हैं, सामने के हमारे बंद हो रहे हैं और अंदर से नोक करीब आ रही है उन दांतों के,
और सीटी वाली आवाज प्रोड्यूस कर रही है। सीन, सीन, सीन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेटर की, ये इजी है। तो नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। 3 डॉट वाला शीन, शीन। अच्छा, इसका मखरज क्या है? जबान के बीच का हिस्सा, देखिए अभी जबान के बीच का हिस्सा, यानी जहां से जीम निकला था, जबान के बीच का हिस्सा ऊपर के तालू को लगने से अदा होता है। बिल मुकाबिल ऊपर तालू को लगने से अदा होता है। शीन, जबान का बीच का हिस्सा थोड़ा ऊपर का हो रहा है, नोटिस करें आप भी पढ़ने लगे साथ में। शीन, शीन। अच्छा, अब नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। ये मोटा पढ़े जाने वाला हुरूफ है जो आप पढ़ेंगे हम। सौद, सौद। देखें, जबान की नोक जो है ऊपर नीचे के दांत मिलने से और जबान की नोक लगने के साथ अदा होता है। सौद यानी आवाज मोटी है। जहां से सीन अदा हुआ था वही इसका भी मखरज है। जहां से सीन अदा हुआ था, जहां से सा नहीं, सॉरी नहीं, सॉ नहीं, जहां से हाँ, जबान की नोक ऊपर नीचे के दोनों दांत लगने से अदा होता है, लेकिन मोटा होगा हुर्फ। सौद, सौद। जहां से जा निकला, जहां से सीन निकला, वहीं से सौद। जबान की नोक ऊपर नीचे के दोनों दांत मिलने से अदा होता है। सौद। अच्छा, नेक्स्ट लेटर पे आते हैं। दौद। ये भी मोटा पढ़े जाने वाला हुर्फ है। दौद। ये हमारी जबान की जो करवट है, यानी साइड में जो बोलते हैं ना जबान की करवट, वो दाढ़ों को लगनी चाहिए, हमारे ऊपर के दाढ़ों को लगनी चाहिए। चाहे आप सीधे तरफ से दाढ़ों को लगाएं या बाएं तरफ से लगाएं, जायज है, आपकी मर्जी, लेकिन दाढ़ों को लगने से, टच होने से ये अदा होगा। दो सॉरी, दौद, दौद। मोटा हुरूफ है ये, मोटा पढ़े जाने वाला। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कुछ हर्फ हैं जो मोटे अदा होंगे और कुछ हैं जो पतले अदा होंगे, बारीक अदा होंगे। तो उसमें से मोटे ये सौद, दौद। अच्छा, गौरतलब बात यहाँ पर आप दौद में मैं बताना चाहूंगी, ये उर्दू जब हमें लेटर्स पढ़ाए जाते हैं, हुरूफ तहजी जो उर्दू पढ़ते हैं हम, देखें उनमें और हमारे इस हुरूफ तहजी में डिफरेंस है, आप नोटिस करें प्लीज़। ये दौद जो है शायद पढ़ाते हैं जेड के साउंड से, जौद, जौद पढ़ाते हैं। स्वाद, जुआद पढ़ाते हैं शायद। तो प्लीज
इसमें मिक्सिंग ना करें, यहाँ पर गौर करें। अरबिक लेटर्स का मखरज बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। तो हमें अभी सिर्फ अरबी पढ़नी है और अरबी के लिए मखरज हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आप पढ़ें, ये स्वाद नहीं बल्कि स्वाद। स्वाद मोटा है हुरूफ, स्वाद। दौद, जबान की करवट ऊपर के दाढ़ों को लगने से ये अदा होगा। दौद, दौद मोटा पुर होगा। अच्छा, नेक्स्ट लेटर लेते हैं। तो, तो जिसको कहते हैं तोते की तो। मोटा पुर पढ़ा जाएगा, मोटा यानी गोल करके पढ़ा जाएगा। तो, तो यानी इसका मखरज क्या है? जबान की नोक जो है, सामने के दांत जो है हमारे ऊपर के, उसकी जड़ को, सामने के दांतों की जड़ से लगने से यादा होगा, लेकिन पुर पढ़ेंगे, मोटा करके गोल कर कर पढ़ेंगे। तो हमारा जो मुंह है वो गोल होगा, अंदर से खाली होगा, गोल होगा। तो जैसे देखें, हम जब दो नुक्ते वाला त अदा करते हैं तो वो कैसे अदा करते हैं? जगह तो मखरज वही है, त की मखरज और तो की मखरज एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? त बारीक पढ़ा जाएगा, पतला यानी त, लेकिन तो मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। तो शक्ति के साथ अदा होगा, फुल एनर्जी के साथ अदा होगा। तो, तो इंशाल्लाह समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। जो, जो ए भी हुरूफ पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा पढ़ा जाएगा एकदम। जो, देखें, पढ़ के देखें। जबान की नोक दांतों के, हमारे सामने के दांतों के किनारे यानी लगने से, सिरे को लगने से अदा होगा। जो, लेकिन पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। जो, जो। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। ये हुरूफे हलकी है। अब जो आ रहा है, ये दोनों जो आ रहे हैं हुरूफे हलकी हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम। ये सेंटर ऑफ द थ्रोट से आ रहा है, सेंटर ऑफ द थ्रोट। वहां पर उंगली पकड़ें और वहीं से इसको निकालने की कोशिश करें। थोड़ा देखें, इन तमाम हुरूफ में कुछ लेटर्स हैं जिसकी बहुत प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, यानी इसको अच्छे अच्छे भी सही से अदा नहीं कर पाते, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए मैं जो कुछ लेटर्स, डिफ़िकल्ट थोड़े लेटर्स हैं, उनके बारे में बताती चलूँगी। तो वही लेटर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी मखरज को देखना है कि मेरा ए हर्फ वहीं से अदा होना है जहां इसका मखरज है। लाइक आइन, आइन देखिए, बीच में गले के बीच में उंगली दबा के देखें कि यहीं से अदा होता है या नहीं। आइन, आइन, ये दरमियानी हलक से आ रहा है। देखें, इसका मखरज क्या है? दरमियानी हलक से। आइन, आइन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब भी प्रैक्टिस करें, अपनी उंगली गले के सेंटर, सेंटर गले के यानी दरमियानी में रखकर उसको वहीं से निकालने की प्रैक्टिस करें।
शुरू में सभी को तकलीफ होगी, लेकिन वही कहते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आवाज़ निखर आएगी इंशाअल्लाह। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसी को आप यानी मुश्किल मत समझे, बस प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस। आइन, आइन। अभी नेक्स्ट लेटर लेते हैं। ये शुरुआती हलक से, यानी हमारे मुंह की तरफ जो हलक है शुरू होता है हमारा, वहां से अदा होगा मुंह के तरफ का हिस्सा। हलक का मुंह के तरफ जो शुरू होता है वहां का हिस्सा, वहां से ग, जहां से ख पढ़े थे हमने, ख पढ़े थे, ख, ख, वहीं से ग, ग, गैन, गैन, गैन। उम्मीद है समझ आई होगी। गरगरा जहाँ पे करते ना हम लोग, वहीं से ये अदा होगा, गैन। अच्छा, चलें हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। अब ये होठों से जो अदा होने वाला है, फह, 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 यानी ये हमारे जो ऊपर के दांत जो हैं सामने के, ये नीचे के होठों के गीले हिस्से को लगता है, सूखे हिस्से को नहीं। यानी सिंपल ऊपर के दांत, आप करके देखें, ऊपर के दांत हमारे गीले हिस्से को लगने से यह अदा होता है, फह, फह, फह। इजी है वैसे, हम अदा करते हैं इसको आसानी से, लेकिन देखिए वही है ना, मखरज देख रहे हैं हम लोग, मखरज। यानी हमें दिमाग में ये बैठाना है कि ये हर्फ यहां से निकलना है, तो वहीं से निकलना है, कहीं और से ये निकल नहीं सकता। हम कभी सुस्ती में आकर जो पढ़ते हैं तो कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेंस यही देनी है कि हमें मखरज सीखना है, हर लेटर का मखरज सीखना है, वहीं से अदा करना है। तो फ, सामने के दो दांत टच होते हैं होठों के गीले हिस्से से, फ अदा होता है, फ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेटर पर। ये अदा होता है हमारी जो हलक में जो एक छोटी जुबान है, वहां हमारी जो जबान की जड़ है वहां टच होगी, उस छोटी जुबान को टच होगी, तब ये हुर्फ अदा होगा। कॉफ, कॉफ। ये इसको हम बोलते हैं, दो काफ है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बड़ी और छोटी। तो जो बड़ी है वो जबान, हलक में जो जबान है हमारी छोटी सी ऊपर तालू पर, और जबान की जड़ नीचे की, ये दोनों टच होते हैं और ये अदा होता है। जबान की जड़ ऊपर तालू को जब लगे, छोटी जुबान को जब लगे, यानी वो जुबान है उसको तालू ही कहा जाता है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, छोटी सी जुबान नुमा वहाँ नजर आती है, उसको लगने से ये हर्फ अदा होता है। कॉफ करके देखें आप, कॉफ। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पर, छोटी, एंड दिस इज बहुत ही आसान है ये जहां से आप बड़ी काफ निकाले थे उसके बाहर से अदा होगा, यानी वो जो छोटी जुबान है हमारे हलक में, उसको टच नहीं होगा। अब हमारे बाहर जो सख्त तालू है बाहर, क्योंकि वो जो छोटी जुबान है वो नरम तालू है, गोश्त का, गोश्त नुमा जो जुबान है, छोटी सी गोश्त नुमा नरम है, वो हिस्सा नरम है हमारा। लेकिन उसके बाहर हमारे मुंह की तरफ जब हम आते हैं वहां से निकलकर, तो सख्त तालू है, उस सख्त तालू को हमारी जबान की जड़ लगने से अब अदा होगा, वो है
काफ, सिंपल, काफ, कैफ। हम इसको अरबी पढ़ने वाले इसको और उर्दू पढ़ने वालों की थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफर होती है। जैसे कि हम मोस्टली इसको कैफ कहते हैं, कैफ। क्यों? क्योंकि जब हम कैफ कहते हैं तो आसानी से ये बाहर ही से आएगा, आवाज बाहर से ही आएंगी। वरना क्या होता है, वो काफ का जो हिस्सा है, हमारा बड़ी काफ का जो हिस्सा है, वो और ये मिक्स हो जाता है, तो इसमें हमारा डिफर नहीं होता, साउंड डिफर नहीं होता। इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए पहले एक्चुअली, क्योंकि ये सख्त तालु को लगने से आधा होना चाहिए। हमारी जबान की जड़ी लगती है लेकिन सख्त तालु को, यानी मुंह के तरफ, मुंह के तरफ का हिस्सा। इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कैफ, कॉफ, कॉफ, कैफ, या काफ भी बोलो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सख्त तालु को ही लगता है आपका। अंदर जबान की जो छोटी जुबान है वहां टच नहीं होगा, वरना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बाकी रहेगा। इसको डिफर करने के लिए हमें प्रैक्टिस के लिए कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, ये आवाजें प्रैक्टिस करनी है हमें, तब जाकर। जैसे हम कहते हैं जब पढ़ते हैं उल, उल, तो दूसरे को भी, अब दूसरा भी जब आता है कैफ, छोटी कैफ से, तो उसको भी वही अदा करते हैं, कुल बल्कि। तो सिमिलर साउंड नजर आते हैं, तो इसलिए कुल, कुल, देखिए दोनों साउंड डिफर होते हैं। जैसे कि देखें कल्ब, दिल, कल्ब, तो हमें हलक से निकालना है, कल्ब, दिल। तो उसी का दूसरा सिमिलर साउंड है काफ से, खेल्ब, खेल्ब, क से, कैसे, क, यानी मुंह में आना चाहिए। मुंह के जो तालु है, मुंह का तालु है, वहां हमारी जबान टच होनी चाहिए। उस जगह पे, काफ की जगह पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टेक होती है। जहां तक मैं अभी देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ जिसका कुरान, तो उनके सिमिलर साउंड आते हैं जब पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब प्रैक्टिस करते हो आप, तो आपको इन्हीं हुरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस उनके मखरज के साथ अदा करना है। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। कॉफ और कैफ, कल्ब कुत्ता, कल, कल्ब, कॉफ से कल्ब, दिल, कल्ब, कुत्ता। तो डिफर है दोनों के साउंड में और मीनिंग में भी डिफर है, तो इनके अदायगी में डिफर होना चाहिए। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेटर की तरफ। ये तो थोड़ा सिंपल है, सभी निकाल लेते हैं। लाम, लाम। जुबान का किनारा जो है, हमारी जुबान का किनारा है, वो दांतों के मसूड़ों को लगने से आधा होता है। हमारे साइड के जो दांत होते हैं ऊपर के, उसके जो मसूड़े होते हैं उसको लगने से आधा होता है, जबान का किनारा लगता है। लाम, लाम वैसे भी आधा होता है। और लाम सामने के हमारे पूरे दांत हैं, नुकीले दांत से शुरू करके दूसरे नुकीले दांत तक, लाम उनको लगने से भी आधा होता है। लाम, लाम। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पर, क्योंकि समय भी बीता जा रहा है, बहुत जल्दी से गुजर रहा है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आज मखरज ख़त्म करने की। नेक्स्ट लेटर आते हैं मीम। इसमें इंशाल्लाह किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये सभी पढ़ते होंगे। मीम। अच्छा, ये इतना याद रखें कि मीम कहाँ से अदा होता है, तो इसका मखरज है बंद होठों के खुश्क हिस्से से, यानी दोनों होठ अंदर को जाएंगे और मीम अदा होगा। मीम, खुश्क हिस्से से अदा मत करें इसको, मीम, बल्कि ऐसे ही सिंपल अदा मत करें। मीम, यानी हमारा खुश्क हिस्सा लगेगा एक दूसरे को, मीम। अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं नून पर।
नून का भी यही है, जुबान का जो किनारा है सामने के दांतों के मसूड़ों से लगने से अदा होता है। सामने के जो दांत हैं उसके उनके मसूड़ों को लगने से, यानी मसूड़े आप समझते हैं ना, यानी दांतों के नीचे जड़ के बाद में जो शुरू होता है हिस्सा वो है मसूड़े, वहां पर लगने से ये नून अदा करके देखें आप, आपको समझ आएगी इसका मखरज। नून, जबान की नोक लगेगी मसूड़ों पर, ऊपर के मसूड़ों को, नून। अच्छा, नेक्स्ट लेटर लेते हैं, वाव। जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं वाव, तो हमारा जुबान का जो घेरा है ये हुरूफ शफवी बोलते हैं इसको। जो भी होठों से हुर्फ अदा होते हैं उसको क्या कहते हैं? हुरूफ शफवी। तो अभी हमारे होठों से बहुत सारे लेटर्स हमने देखे, वो सब हुरूफ शफवी हैं। इंशाल्लाह आगे चलते चलते इनके हम देखेंगे, इनको हम अलग अलग से। तो आप सिर्फ अभी हम मखरज देखते हैं वाव का। गोल होठ होंगे, गोल होंगे होठ, यानी जितना दायरा बनाते हैं होठों का गोल, उसी से वाव अदा होगा। और वाव का अदा करते हुए कभी भी कंजूसी ना करें, यानी बस वाव वह ऐसे होठ उसी तरह से रख के, सिंपल से रख के वाव अदा करें, नहीं, होठों को गोल करें और वाव अदा करें। देखिए कैसा साउंड होगा, वाव, एकदम गोल हो जाएंगे होठ, वाव। तो इंशाल्लाह समझ आई होगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। ये है हुरूफ हलकी, यानी हलक में से आने वाला हर्फ। ये आएगा आप थर्ड पार्ट से, नीचे के हिस्से, हमारे सीने की तरफ जो हिस्सा है हलक का, गर्दन का जो सीने की तरफ हिस्सा है नीचे से ये अदा होगा, यानी सीने से इस तरह से बाहर आएगा, हा हा, यानी सीने से आवाज आएगी, हा हा। समझ आई? इसको अक्सा हलक कहते हैं। इस हिस्से को हम उर्दू में अक्सा, यानी गले का दूर का हिस्सा, यानी लास्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, अक्सा हलक, सीने के तरफ वाला हिस्सा यहां से आधा होगा, हा हा। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, हमजा। हमजा, देखिए जब हम उर्दू में हमजा लिखते हैं और ये हमने अभी जो पढ़ा सीने के तरफ का हिस्सा हा, ये सेम उसी जगह से अदा होते हैं। हमजा हा, हमजा हा, ये एक ही जगह है दोनों की मखरज। हमजा सीने की तरफ, हलक के, ये अक्सा हलक जिसको हम कहते हैं दूर का हिस्सा, सीने की तरफ से अदा होता है हमजा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है दो डॉट वाला या। या, इसका मखरज क्या है? इसका मखरज वही है जहां से जीम निकला और शीन निकला, यानी जबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालू को लगने से, जबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालू को लगने से, या या। या। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। आज वक्त भी निकल गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ईच लेटर के मखरज सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसकी आप जानने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लेटर्स हैं जो हम बहुत ही आसानी से अदा करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बी परफेक्ट।
और परफेक्शन लाने के लिए अरबिक के अल्फाज सही अदायगी के साथ अदा करने के लिए ये मखरज की प्रैक्टिस मस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको यानी आज के मखरज समझ आए होंगे, और मुझसे कोई ऊंच नीच हुई है तो इंशाल्लाह अल्लाह से भी माफ़ी चाहूँगी, और आप सब से भी मेरी कोशिश मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मतलब सही मखरज सिखा सकूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जब में आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसके आगे का सबक देखेंगे कि इनके पूर्व पढ़े जाने वाले और बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ कैसे हैं। तो कुछ वक्त है नहीं, ख़त्म हुआ ख़त्म हुआ शायद। तो आइए दुआ करते हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़न इज़ा शिअता सहला। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या रब हमारे लिए आसान कर और मुश्किल ना कर, और तेरी तमाम भलाइयाँ हम पर पूरी कर दे। या अल्लाह, हम सब बहनें जो तेरा दीन सीखने, तेरे इल्म सीखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम सब के लिए आसानी पैदा फरमा। हमारे घरों में जो भी परेशानियां हैं उन सब को दूर कर दे। जो जिन जिन अमराज में मुब्तला हैं उन्हें कामिल शिफा और आफियत अता कर। हर एक की जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्श, और सबको शाद व आबाद रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।